हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मानव अंडाशयी चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? चक्र के 5वें दिन, चक्र के पहले दिन, चक्र के 14वें दिन, चक्र के 28वें दिन। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक से लिख लेंगे। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जानते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है जो मानव का अंडाशयी चक्र होता है, अंडाशयी चक्र, उस अंडाशयी चक्र, ये चक्र 28 दिन का होता है, प्रश्न में भी हमें दे रखा है। उसमें हमें बताना है अंडोत्सर्ग किस समय होता है। अंडोत्सर्ग ये हमें बताना है किस दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो सबसे पहले अंडोत्सर्ग के बारे में जानेंगे कि अंडोत्सर्ग क्या है। देखिए, अंडोत्सर्ग एक ऐसी प्रक्रिया होता है ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि मानव में, ये प्रक्रिया मानव की मादाओं में होती है। तो मानव की जो मादा होती है उसके अंदर अंडाशय के द्वारा क्या होता है, अंडाणु का मोचन, यानी कि अंडाणु अंडाशय से बाहर आता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। अब ये किस दिन होता है? देखिए, 28 दिन का चक्र होता है, इसे हम समझते हैं इस चक्र को। ये जो चक्र होता है कितने दिन का है? 28 ठीक से लिख लेंगे। ये चक्र है 28 दिन का। तो 28 दिन का ये जो चक्र होता है, इस चक्र के अंदर पहले से लेकर 7वें दिन तक तो क्या होता है? आर्तव स्त्राव होता है, यानी कि रक्त स्त्राव मादाओं के अंदर होता है। फिर 8वें दिन से लेकर ये जो 15वें दिन का समय होता है, इस समय जो है गर्भधारण हो सकता है। गर्भधारण की सबसे ज्यादा संभावना सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है। और उसके बाद के जो दिन होते हैं, जैसे कि 15 से लेकर 28 दिन, 15 से लेकर 28वां दिन, इस समय यहाँ पर जो गर्भधारण की संभावना होती है, गर्भधारण की संभावना वो सबसे कम होती है। ठीक है। तो इन्हें हम सेमी फर्टाइल या फिर कम संभावित गर्भधारण का समय भी कहते हैं। तो यहाँ पे या ऐसा हम कहेंगे कि इस दौरान जो है गर्भधारण नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसे हम सेमी फर्टाइल या संभावित जो है कम संभावना यहाँ पे हम देखते हैं। तो इस 18 से 15 दिन की जो सबसे ज्यादा संभावना होती है, इसके 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। इसीलिए इसके आसपास का जो समय है, ये 8 से लेकर 15 दिन का, ये सबसे ज्यादा गर्भधारण जो है उसकी संभावना दर्शाई जाती है। तो प्रश्न में पहला दिया है 5वें दिन। 5वें दिन तो आर्तव का समय होता है, इस समय गर्भधारण या उस समय अंडोत्सर्ग नहीं होता। पहले दिन भी आर्तव की शुरुआत होती है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, सही होगा। और 28वें दिन तो एक चक्र की समाप्ति का दिन उस दिन होता है, अंडोत्सर्ग उस दिन नहीं होगा। तो जो विकल्प सी है हमारा, वो सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।